नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सीमांत क्षेत्र खटीमा में ईद ए उल नबी का उत्साह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम ए पैदाइश के मौके पर शहर में भव्य जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया और इसके बाद से हजारों की संख्या में लोग शिरकत हुए। जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्गों पर उत्साह देखने को मिला। हाथों में इस्लामिक परचम और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लेकर लोगों ने पैगंबर साहब की शान में सलाम पढ़ा और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जुलूस के दौरान अमन, मोहम्मद और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस के रास्ते में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और साथ ही कई लोगों लंगर भी लगाए गए। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जुलूस की शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। खटीमा में निकाले गए इस भव्य जुलूस ने धार्मिक आस्था के साथ साथ अमन, कौमी एकता और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने क्षेत्र में शांति और भाईचारा कायम रखने का आह्वान किया। पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठकें ले ली गई थी, जिसमें जितने भी प्रबुद्ध जन है, दोनों कम्युनिटीज के सारे समाज के लोगों को बुला करके आपस में वार्तालाप कर लिया गया था। इसके अलावा हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी इसमें तैनात कर दिया गया था। तो समाज के या खटीमा के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके सहयोग से, पुलिस के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से जो है शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण। आज पूरे दुनिया के मुसलमान में हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इसलिए जुलूस मोहम्मदी हर साल हम लोग निकालते हैं। हमारे मोहम्मद साहब जो है सभी धर्मों से प्रेम करना सिखाया है, इंसानियत और भाईचारा सिखाया है। इसलिए हम उनके जन्म दिवस पे सारे लोग इकट्ठे होकर जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जुलूस किसी शान और शौकत के साथ आज जुलूस निकला। बहुत ही कायदे से हमारे लोगों ने कोऑपरेट किया। मैं अपने सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस जुलूस में इतना बेहतरीन तरीके से कोऑपरेट किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच कनखल क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़े क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हीकरण करके प्रस्तावित मार्ग के कार्य में लिए गए विभागीय टीम ने कुछ लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, कर्मचारियों से धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया। लोक निर्माण विभाग हरिद्वार के अपर सहायक अभियंता चंद्रलाल भारती ने कनखल कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि कुंभ मेले की तैयारियों के तहत विश्व कल्याण आश्रम और पैतृक सदन आश्रम में ज्वालापुर के ओर से प्रस्तावित मार्ग का चिन्हीकरण किया जा रहा था और इसी सिलसिले में टीम इंदिरा बस्ती में अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची हुई थी। आरोप है कि मौके पर मौजूदा कुछ लोगों ने विभागीय कार्य का विरोध शुरू कर दिया और तहरीर के मुताबिक राकेश पुत्र ओमपाल सहित कई लोग जो है वो मौके पर रहे और उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की और मारपीट की। इतना ही नहीं, टीम पर पत्थर और ईंट फेंकने का भी आरोप लगाया गया है। मारपीट में अपर सहायक अभियंता चंद्रलाल भारती और अमीन मेनपाल सिंह सहित कई लोग घायल बताया जा रहा है कि घटना के बाद से टीम को अपना काम रोकना पड़ा और मामले में कनखल कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद से कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान सरकारी टीमों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं हल्द्वानी क्षेत्र में ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब यूनिट टेस्ट के दौरान कुछ छात्रों की अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई। एक छात्रा के चीखने चिल्लाने के बाद से आसपास बैठी अन्य छात्राएं भी काफी घबरा गई और देखते ही देखते कई छात्रों में डर और घबराहट का माहौल बन गया और कुछ छात्राएं रोती हुए घर जाने लगी। घटना के बाद से क्षेत्र में छात्राओं पर कथित भूत प्रेत की बाधा होने की अफवाह फैल गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तत्काल छुट्टी कर दी और छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया। स्कूल की प्रवक्ता नीलम के मुताबिक सोमवार को कक्षा 10 और 11वीं की छात्राओं के यूनिट टेस्ट चल रहा था और इसी दौरान एक दो छात्र
छात्र ने चक्कर आने और तबीयत खराब होने की शिकायत की। एक छात्रा की चीखने के बाद से अन्य छात्राएं भी डर गई और इसके बाद से धीरे धीरे करीब 4 से 5 छात्रों में घबराहट का माहौल बन गया। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि घटना का भूत प्रेत से कोई भी संबंध नहीं है। उनके अनुसार छात्रों के बीच अचानक पैदा हुई घबराहट के कारण स्थिति बिगड़ी थी और स्कूल प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप करके छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया। बच्चों में ऐसा था कि यूनिट टेस्ट चल रहे थे बच्चों के, और एक तो बच्चों की तबीयत खराब थी 11th क्लास की 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी। तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया, इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 4-5 लड़कियों में इस तरह डर का माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों की। वहीं मसूरी में आयोजित रक्षाबंधन समारोह इस बार सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक झलक भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपने विचार रखे। रेखा वर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक माहौल है और 2027 में उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महिलाओं की बड़ी भागीदारी को गणेश जोशी की लोकप्रियता से जोड़ते हुए कहा कि टिकट का अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेंगे। और इसी बीच गणेश जोशी ने दावा किया कि जनता और बहनों के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार विधायक बने और 2027 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर 21,000 वोटों तक पहुंच सकता है। उन्होंने विपक्ष के चुनावी वादों पर भी सवाल उठाए। रक्षाबंधन समारोह में उमड़ी भीड़ और नेताओं के बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि मसूरी में 2027 के चुनावी समीकरणों पर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह से गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है और वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, उनका बड़प्पन है कि पहले तो वो इस व्यस्तम समय से वो निकाल के इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मन से ही कहा कि लगातार 5 बार से वो राखी के कार्यक्रम को हमारे सुशोभित कर रहे हैं। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है और अपनी बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय तत्व के आगे इन्होंने वायदा किया है कि इस चुनाव में 21,000 की लीड मसूरी विधानसभा से ये मेरी बहनें दिलाएंगी। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ।
वहीं उत्तराखंड के चमोली में श्रमिक किट वितरण के दौरान अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर श्रमिक किट लेने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए, लेकिन खराब अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। किट वितरण केंद्र पर सैकड़ों श्रमिकों की लंबी कतारें लग गई और जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें समय पर जानकारी और पर्याप्त सुविधा नहीं दी गई है, जिस कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई श्रमिक घंटों तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन व्यवस्था सुचारू न होने से नाराजगी बढ़ गई। स्थिति से नाराज श्रमिकों ने श्रम विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की और अव्यवस्थाओं से लेकर सुधार की मांग भी उठाई। श्रमिकों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया के बेहतर और व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए, ताकि मजदूरों को सकारात्मक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब श्रमिक विभाग की कार्यप्रणाली और आयोजन की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में बहनों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों की सहभागिता देखने को मिल रही है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, सभी बहनों की, सभी बहनों की आज भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, स्नेह के इस पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन श्रीमती रुचि भट्ट जी, श्रीमती गीता जी और प्रदेश की हमारी दोनों महामंत्री, सभी हमारे उपाध्यक्ष, सभी मंत्री, सभी हमारे जिलों से आई हुई सभी जिला अध्यक्ष और हमारे अन्य महामंत्री समेत सभी पदाधिकारीगण और हमारी दोनों मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में यहाँ पर आदरणीय आशा जी, आदरणीय सविता कपूर जी और हमारी नीरू बहन और रितु दीदी, हमारी कुसुम कंडवाल जी और इधर मेयर महोदया दोनों आई हैं और वंदना जी से लेकर सुमन जी, अनीता जी, मैं सबका नाम जानता हूँ। क्यों भावना जी, ज़्यादातर लोगों का सबका मैं नाम जानता हूँ। हाँ, है ना सुमन जी, जानता हूँ। तो हमारी सीता जी भी आई हैं, उधर पीछे बैठी हैं, हमारी और अन्य बहनें भी आई हैं, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर और विशेष रूप से हमारी दीदी साध्वी प्राची दीदी हमारी, और बड़ा उनका आशीर्वाद प्रेम हमेशा रहता है मेरे साथ। मुझे उन्होंने पूछा अभी 1-2 दिन पहले कार्यक्रम में कि भैया मैं रक्षाबंधन पर आऊँगी वहाँ, तो मैंने कहा दीदी मैं रक्षाबंधन के दिन से 1 दिन पहले बाहर जाने वाला हूँ। वो भी आई हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी ब्रह्म कुमारी ओम शांति तो वो है, लेकिन ब्रह्म कुमारी प्रजापिता हमारा जो पूरा चलता है विश्वविद्यालय, उसकी सभी हमारी दीदी, हमारी बहनें। मैं तो वहाँ भी गया हूँ, माउंट आबू, तो मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ और सभी का, सभी हमारी आई हुई बहनों का, और हमारे पीछे कुछ भाई भी बैठे हैं उनका भी, क्योंकि बहनों के बिना अगर भाई न हो तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो मैं सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत आप सबको पहले से ही शुभकामना देता हूँ। अब 1 दिन के बाद रक्षाबंधन हो जाएगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ये पर्व सुख, समृद्धि, खुशियाँ लेकर आए। और ये पर्व हमारे इसीलिए आते हैं कि हम लोग इसको पूरे उत्साह से करें, एक दूसरे के साथ हमारे और अच्छे संबंध हों, हमारी भावनाएं मजबूत हों, इसलिए पर्व होता है। और कुछ रिश्ते
कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जो भगवान बना के भेजता है। जैसे किसी बहन का बहन होना, एक माँ से पैदा होना, भाई के साथ बहन भी पैदा होना या बहन के बाद भाई पैदा होना, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा बेटी, मौसी का बेटा। लेकिन कुछ रिश्ते ये तो भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है। वो ऐसे ही हमारे संबंधों के आधार पर बनते हैं और इसीलिए शायद हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे तीज होता है, त्योहार होते हैं, हमारे पर्व होते हैं। और पहले के समय में दूर दूर होते थे लोग, ये ज्ञान विज्ञान थोड़ा उस तरीके का नहीं था, आधुनिक नहीं था, मॉडर्न नहीं था, फोन की सुविधा नहीं थी, कॉलिंग नहीं हो सकती थी, टेलीविजन नहीं होते थे। आज तो जो है घर घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, हाथ में ही पूरी दुनिया है, यहाँ से लेकर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक की। 1 मिनट में आप यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँच जाइए, 1 मिनट में लंदन पहुँच जाइए, यूके पहुँच जाइए, फ्रांस पहुँच जाइए, जर्मनी पहुँच जाइए, जो चाहिए वो सब आपके घर में है। घर में भी नहीं है, जेब में है, छोटे से मोबाइल में। तो जब इस प्रकार की चीजें हो गई हैं तो थोड़ा ये त्योहारों का जो महत्व है वो जैसे पहले होता था, बहनें लेकिन आज भी उनका मन वैसे ही इंतजार करती हैं, पूरे साल भर प्रतीक्षा करती हैं कि त्योहार आए। लेकिन हम लोग बचपन में बहुत जैसे सोचते थे कि एक हमारे यहाँ मेला होता था, एक झनकैया का मेला। उस मेले में बहुत जलेबी बनती थी, सिंगाड़े मिलते थे बहुत। दीपावली के बाद वो मेला होता है, दीपावली के 1 महीने के बाद। तो हम 4 महीने 5 महीने पहले से इंतजार करने लगते थे, मेला आएगा, मेला आएगा, हम जाएंगे, जलेबी खाएंगे, सिंगाड़े खाएंगे, झूले में झूलेंगे, चरखा लगाएंगे। ऐसे ही जब त्योहार होता था सोचते थे उत्तरायणी का त्योहार होगा, मकर संक्रांति होगी तो हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी। अब आजकल के बच्चे तो हलवा पूड़ी खाते ही नहीं, खाते नहीं खाते। आजकल तो नई नई चीजें, रेडीमेड चीजें लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो भी आधा खाते हैं, उसका आधा भी नहीं, 25% खाते हैं, 75% छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा समय परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे समय में जब आप सब लोग यहाँ पर आए तो आज मैंने सोचा कि क्या आप लोगों से बात करूं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। तो उस समय त्योहारों की बहुत महत्ता थी और आप लोगों के आने से मुझे उस महत्व का, उस महत्ता का फिर से एक बार यहाँ पर एहसास हुआ है। तो मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ और सच कहूँ तो ये जो आज का ये मिलन का हम लोगों का सबका कार्यक्रम है, ये कोई एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। और क्योंकि वैसे होता तो बहुत लोग हो जाते, लेकिन आप सब लोग जितने भी लोग आए हैं, आप सब पूरी क्रीम जैसा रुचि जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप सब लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो आपको उन सबका प्रतिनिधि हम कह सकते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे तो मैं लगातार आज से आप लोगों से यहाँ से प्रारंभ हो गया, इससे पहले भी 2-3 बड़े कार्यक्रमों में रक्षाबंधन के में शामिल हो गया, देहरादून में भी, और अभी मुझे कल से चंपावत में भी रहना है, उधम सिंह नगर में भी रहना है, तो होता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज से आपकी शुरुआत
ये महाशुरुआत हो गई है। और मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अपनी सब बहनों को मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए पूरे प्रदेश की बहनों से मिल रहा हूँ और एक पारिवारिक मिलन जैसा है। और इतने सारे जो प्रतिनिधियों के आप सब लोग यहाँ पर हैं और मैं आपसे मिल रहा हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए भी क्या हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आज मैं जहां जाता हूं बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से मेरी बहनें, हमारी माताएं बड़ी संख्या में आती हैं, कार्यक्रमों में मिलती हैं और वो उनको भी मिलने की बड़ी इच्छा होती है। और इतना ही नहीं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखता हूं। अभी मैंने 2 दिन पहले जब इस पर 95 ब्लॉक्स जो हमारे हैं, 95 ब्लॉक, सभी ब्लॉक की बहनों से वो वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करी थी। सशक्त बहना उत्सव योजना जब प्रारंभ में कर रहा था तो सच में इतने खुश, मतलब हर जगह जगह पर, हर एक ब्लॉक में मुझे बार बार देवाल ब्लॉक के लोग दिखाई दे रहे थे, वहां की बहनें दिखाई दे रही थी। चमोली जनपद का देवाल ब्लॉक है जहाँ की इमामी थी, वहाँ की तो बार बार दिख रही थी वो, तो इतने खुश और इतने ज्यादा अच्छे अच्छे काम कर रही है। अभी रुचि जी बता रही थी धारचूला गई थी, सीमांत क्षेत्र है हमारा नेपाल बॉर्डर पर, तो सच में मुझे भी बहुत खुशी होती है। और कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ 70-30 के रेशियो में हमारी बहनें पहुंचती हैं और हर जगह। अब मैं नहीं जानता मैंने कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से ये रही, मैंने कभी इसका कोई हिसाब नहीं लगाया। लेकिन उन बहनों के द्वारा जब मुझे कहा जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने 50% किया, लेकिन मेरी बहनें मेरे को 100% जो है आशीर्वाद। मुझे जो है बहुत मतलब बहुत, मैं अपने को बहुत ऊर्जा से ओत-प्रोत पाता हूँ जब उनके बीच में जाता हूँ, इतना ज्यादा। और इससे अच्छा मुझे लगता है कि उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, अभी यहाँ पर सचिवालय में मैंने उसका उद्घाटन किया अभी 2 दिन पहले, क्या उत्पाद बनाए हैं। ये तो आप लोगों से भी कहूंगा कि हमारी बहनों की आप लोग भी सब जगह जो है कहिए, अपने माउंट आबू तक पहुंचाइए हमारे उत्तराखंड में। यहाँ की बहनों का, यहाँ की मातृशक्ति का कितना कठिन जीवन है, उसके बावजूद भी क्या सिलाई के, क्या उनका बनाया हुआ अचार, क्या जैम, क्या जेली, क्या बिस्कुट, क्या मतलब जितने भी हमारे खाने के आइटम हो सकते हैं सब बना रही हैं। सिलाई के सारे आइटम बना रही हैं, खिलौने बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, अच्छे अच्छे जो क्या स्टॉल बोलते हैं ना उसको, हाँ तो वो बना रही हैं इतने अच्छे अच्छे। ये जो गीता जी को अभी आपने वो दिया है यहाँ पर, अच्छा इससे अच्छा एप्पल बना रही है, टोपी हमारी ब्रह्म कमल की बना रही है और उसकी मांग इतनी बढ़ रही है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ
तो मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और मुझे लगता है जब मैं गया, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटी जगह भी गया, बड़ी जगह भी गया, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, हमारी बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में अच्छे अच्छे होम स्टे चला रही हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रही हैं, आज सघन खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और अनेक काम अपना भी कर रही है, रोजगार दूसरों को भी जोड़ रही है। तो मेरे को बहुत मतलब ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे वो शब्द तो हमारे धरातल पर उतर ही रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहली पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में आ गया, यह पहले स्थान पर आ गया। लेकिन ये पूरे 10 साल जो उत्तराखंड को प्रधानमंत्री जी के शब्द जो बाबा के धाम में निकले थे, उसको धरातल पर लाने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए, कि उत्तराखंड हर तरक्की को छुए, हर उन्नति को प्राप्त करे, हर विकास उत्तराखंड में हो, उसकी सबसे बड़ी ध्वजवाहक के लिए जो ध्वज को लेके चलती हैं